हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्जाम सक्सेस। आज हम करेंगे टारगेट एसएससी 2025 सीरीज़ का क्लास नंबर 49। इस सेशन में हम लोग जीकेजीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे एज यू ऑल नो विद डिटेल्ड एनालिसिस, ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में एसएससी के जो 2025 में जून से जुलाई से शेड्यूल्ड है उसमें सारे के सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस कॉमन बने। एंड अगर आपने मेरे साथ इस सीरीज़ को एंड तक देख लिया तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस कॉमन ही बनने वाले हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इसी सेशन से आएंगे। तो सेशन को एंड तक ज़रूर देखिए। एंड अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहे काइंडली एक लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। Who among the following founded the Asiatic Society of Bengal in 1784? Asiatic Society of Bengal कब फाउंड किया गया था? Then 1784 में फाउंड किया गया था। It was founded by William Jones in the year 1784। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया विलियम जॉन्स। इसी के साथ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एसोसिएशंस जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे बिफोर और इंडिपेंडेंस, जो इंडिपेंडेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं एंड उसी के साथ एग्जाम्स में इनके क्वेश्चंस बनते हैं, वो एक बार देख लेते हैं। वी विल सी द ऑर्गेनाइजेशंस, उनके प्लेसेस पूछे जाते हैं, फाउंडर्स पूछे जाते हैं एंड किस ईयर में फाउंड हुआ वो पूछा जाता है। तो सारे के सारे हम लोग गो थ्रू कर लेंगे एक बार, ताकि जो भी क्वेश्चन बने आप करेक्ट आंसर कर पाए। तो इसी के लिए हम लोग एक बार देख लेते हैं। आत्मीय सभा वॉज फाउंडेड इन 1815 बाय राजा राम मोहन रॉय इन विच प्लेस? देन कलकत्ता। ब्रह्मो सभा फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय इन 1828 इन कलकत्ता। देन धर्म सभा किसने फाउंड किया था? राधाकांता देव ने फाउंड किया था धर्म सभा इन 1829। ये भी कलकत्ता में ही ये ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हुआ। देन तत्वबोधिनी सभा वॉज फाउंडेड बाय देवेंद्रनाथ टैगोर इन द ईयर 1839 इन कलकत्ता। निरांकरीस इट वॉज फाउंडेड बाय दयाल दास, दरबारा सिंह एंड रतन चंद, इन तीनों ने मिलके एंड और कुछ भी मेंबर्स थे, ये सब मेजर मेंबर्स है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने निरंकरास फाउंड किया था इन द स्टेट ऑफ पंजाब इन द ईयर 1840। In 1844, the Manav Dharma Sabha was founded by Durgaram Mancharam in Surat, Gujarat. In 1849, Paramhans Mandali फाउंड किया गया था। किसने फाउंड किया था? दादोबा पांडुरंग, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। इन बॉम्बे। नामधारी अगेन फिर से 1857 में पंजाब में ही जो फाउंड किया था वो राम सिंह ने फाउंड किया था। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस, बट कभी कभार डिफिकल्ट क्वेश्चंस आने से इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है ताकि आप करेक्ट आंसर मार्क करके आ पाए एटलीस्ट। देन राधा स्वामी सत्संग, ये किसने फाउंड किया था? ये तुलसी राम ने फाउंड किया था इन आगरा इन द ईयर 1861। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, देखिए ब्रह्मो समाज, ओनली ब्रह्मो समाज दे 1828 राजा राम मोहन रॉय कलकत्ता, लेकिन ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया दे दे तो वो फाउंडर होंगे केशव चंद्र सेन एंड ये फाउंड किया गया था इन 1866 इन कलकत्ता। देन द ऑर्गेनाइजेशन दर उल उलूम, ये किसने फाउंड किया था? ये मौलाना हुसैन अहमद ने फाउंड किया था इन 1866 इन देवबंद। प्रार्थना समाज वॉज फाउंडेड बाय आत्माराम पांडुरंग इन 1867 इन बॉम्बे। प्रार्थना सभा भी कहा जाता है इसे। देन आर्य समाज इंपॉर्टेंट है अगेन, फाउंडेड बाय एंड प्रार्थना समाज के तो फाउंडर पूछे ही जाते हैं कौन है, दैट इज आत्माराम पांडुरंग। देन आर्य समाज वॉज फाउंडेड इन 1875 बाय स्वामी दयानंद सरस्वती, इंपॉर्टेंट है, इन बॉम्बे। एंड इसका मोटो क्या था? देन गो बैक टू द वेदस। In 1875, the Theosophical Society was founded by Madam H.P. Blavatsky and Colonel H.S. Olcott in New York. Then Sadharan Brahmo Samaj, it was founded by Anand Mohan Bose in 1878 in Calcutta. Deccan Education Society was founded by G.G. Agarkar in 1884 in Pune. Then 1886 में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस फाउंड किया गया था बाय सैयद अहमद खान, यही फाउंडर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इन अलीगढ़। देन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब फाउंड किया गया था? 1875 में फाउंड किया गया था बाय सैयद अहमद खान। एंड इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसके फाउंडर कौन थे? MG रनाडे। इन 1887 बॉम्बे में ये ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया गया था। देव समाज, वेद समाज केशव चंद्र सेन, लेकिन देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री, देव शिव, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ये 1887 में लाहौर में फाउंड किया गया था ऑर्गेनाइजेशन। देन इन 1894 इन लखनऊ द नवदा उल उलमा वाज फाउंडेड बाय मौलाना शिबली नुमानी, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बिकॉज ये सब डिफिकल्ट है थोड़े से। देन रामकृष्ण मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट, फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद, इनके गुरु थे रामकृष्ण, इन्होंने फाउंड किया था उनके नेम पे रामकृष्ण मिशन इन 1897 बेलूर। देन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इंपॉर्टेंट है अगेन, फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले, आपको फाउंडर याद रखना ही है, कुछ भी करके पूछा जाता है इन सब का। इन 1905 बॉम्बे में ये फाउंड किया था इन रिटेलिएशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। देन
पूना सेवा सदन ये किसने फाउंड किया था? ये मिसेस रामाबाई रनाडे एंड जी.के. देवधर ने फाउंड किया था मिलके इन 1909, पुणे में ही फाउंड किया था। इंपॉर्टेंट है अगेन। सोशल सर्विस लीग वाज फाउंडेड बाय एन.एम. जोशी इन 1911 बॉम्बे एंड सेवा समिति किसने फाउंड किया था? एच.एन. कुंजरू इन 1914 इलाहाबाद। एंड इसके बाद में टिल इंडिपेंडेंस जो भी ऑर्गेनाइजेशंस फाउंड हुए हैं उनके ऑलरेडी मैंने सेशन एक करके रखा है। आज 1914 तक करते हैं, अगले सेशन में फिर से हम इंडिपेंडेंस तक कर लेंगे ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको याद भी रहे, क्योंकि सारे के सारे एक ही सेशन में करने से आई थिंक याद करने के लिए थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। तो आज इतना सा ही आप गो थ्रू करके याद कर लीजिएगा पीडीएफ से। पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो एंड गो थ्रू करने से आपको याद भी हो जाएगा आफ्टर दी सेशन। एंड टेलीग्राम चैनल का नेम है कम्पीट IQ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। When the breakdown of food or glucose occurs without the use of oxygen, it is called dash. Without the use of oxygen, respiration दो टाइप के होते हैं, with the use of oxygen, without the use of oxygen। जो with the use of oxygen है वो है एरियोबिक रेस्पिरेशन, जो विदाउट द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन है वो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो विदाउट द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन पूछा है तो करेक्ट आंसर हो गया एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एनएरोबिक। एंड हम एक बार देख लेते हैं, रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, एरियोबिक जो ऑक्सीजन यूज़ करता है एंड कितने एटीपीज, एटीपी एनर्जी का करेंसी सेल है, एटीपी कितने प्रोड्यूस करता है 36 एटीपी, एनर्जी ही है एटीपी का मतलब। एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ओनली 2 एटीपीज आर प्रोड्यूस एंड इट डू नॉट यूज ऑक्सीजन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना ही है। देन एरियोबिक रेस्पिरेशन 3 टाइप्स के होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन। एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन में फर्मेंटेशन होते हैं। अगेन फर्मेंटेशन के टाइप्स भी है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन। ये पॉइंट्स जो है मेजर पॉइंट्स आपको याद रखने हैं रिगार्डिंग दी 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। Friction depends on the smoothness of the surfaces. The force of friction always dash the applied force. Friction जो है हमेशा applied force के, अगर आप force इस तरफ अप्लाई कर रहे हो, दैट इज़ आपने बॉल इस तरफ किक किया, देन फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट साइड में हमेशा लगता है, तभी बॉल रुकता है, अदरवाइज ये बॉल तो जाता ही रहता। अगर फ्रिक्शन नहीं रहता, फ्रिक्शन के साथ ग्रेविटी भी है, तो फ्रिक्शन ऑपोजिट साइड में ऑलवेज एक्ट करता है फ्रॉम दी अप्लाइड फोर्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑपोजिट्स। इसी के साथ हम फ्रिक्शन के टाइप्स देख लेते हैं। फ्रिक्शन जो होते हैं मेजर 4 टाइप्स के होते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। जब एक जगह में सामान कोई मिट्टी से लगा हुआ है एंड उसमें जो फ्रिक्शन लग रहा है उसे कहा जाता है, किसी एक जगह पे सामान रखा हुआ है उसमें जब आप फोर्स लगाते हैं तो उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। देन अगर कोई चीज़ ऑलरेडी रोल कर रहा है, रोल कैसे करेगा, जब चक्का होगा, दैट इज़ इसमें देखिए इसके पहिए में चक्के हैं, देन साइकिल में चक्का होता है, इन सब में कौन सा फ्रिक्शन लगता है, देन रोलिंग फ्रिक्शन। जो पानी में चलते हैं लाइक एनिमल्स हो या तो फिर शिप्स हो, उन सब में जो फ्रिक्शन लगता है वो होता है फ्लूइड फ्रिक्शन। एंड फ्लूइड फ्रिक्शन का एक और नेम है ड्रैग फ्रिक्शन। ड्रैग फ्रिक्शन या तो फिर ड्रैग किसे कहा जाता है, द फ्लूइड फ्रिक्शन इज नोन एज ड्रैग। एंड जब स्लाइड करते हुए जो फ्रिक्शन लगता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, आप अगर इस साइड में स्लाइड कर रहे हो देन आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसे कहा जाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये आप देख सकते हैं, एक्ट्स व्हेन देयर इज नो मोशन, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। एक जगह पे जब सामान रखा हुआ होता है, प्रिवेंट्स द स्टार्ट ऑफ मूवमेंट एंड मूवमेंट, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, आपका एनर्जी बहुत लूज होता है, दैट इज प्रिवेंट्स द स्टार्ट ऑफ मूवमेंट। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप बहुत इजीली सामान को इधर से उधर हिला सकते थे। देन इंक्रीज विद द अप्लाइड फोर्स अप टू अ लिमिट, स्टेशनरी बॉक्स रेजिस्टिंग अ पुश। स्टेशनरी मतलब एक जगह पे रखा हुआ। देन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, कौन सा फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है एंड कौन सा फ्रिक्शन सबसे कम होता है, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा जाता है, आपको याद रखना है। स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है। देन कमिंग टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक से कम होता है, कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। देन द रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जब कोई सामान स्लाइड कर रहा हो उसमें लगता है, देन रोलिंग फ्रिक्शन चक्के में लगता है, एंड अनदर वन इज द फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन पानी में लगता है। Which of the following government schemes was launched with the objective of achieving an inclusive growth by developing skills and productive capacity of the rural youth from the poor families? Poor families में से जो rural एरिया से बिलोंग करते हैं उनके, उन यूथ के, उन यंग माइंड्स के स्किल्स को डेवलप करना एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी को
डेवलप करने का जो ऑब्जेक्टिव था कौन से स्कीम का था फॉलोइंग ऑप्शंस में से, देन दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है रूरल यूथ को एम्पावर करना बाय डेवलपिंग देयर स्किल्स एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया DDUGKY। देन दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना कौन लॉन्च करता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत ये लॉन्च किया गया था ऑन 25 सितंबर 2014 ऑन दी अंत्योदय दिवस। देन जो अदर ऑप्शंस में है उन योजनाओं को एक बार देख लेते हैं। दी श्रमेव जयते योजना नोन एज पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम, ये कब लॉन्च किया गया था, ये अक्टूबर 2014 में लॉन्च किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड इट्स एम इज़ टू इम्प्रूव स्किल ट्रेनिंग बाय इम्पार्टिंग देम ट्रेनिंग, स्किल्स इंप्रूव करना बाय इम्पार्टिंग देम ट्रेनिंग दैट इज़ टू दी वर्कर्स, इंडस्ट्री के जो वर्कर्स है ताकि इंडस्ट्रीज डेवलप हो। देन मिशन इंद्रधनुष ये कब लॉन्च किया गया था, दिसंबर 2014 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसका मेन एम जो था वो था 90% इम्यूनाइजेशन। देन दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ये कब लॉन्च किया गया था, दिसंबर 2014 में ही लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ये जो मेन एम है इस योजना का वो है टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिफिकेशन एंड पावर सप्लाई टू रूरल इंडिया थ्रू वेरियस मेजर्स। इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप आप लोग को हेल्पफुल रहा होगा। कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए देन कमेंट करें, एंड अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो, देन लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें कि कैसा लगा। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड थैंक यू।